खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। चीन ने अभी तक उइगर मुसलमानों के उत्पीड़न की खबर को दबाया हुआ था, लेकिन धीरे धीरे चीन की पोल अब खुलने लगी है। दुनिया अब जानने लगी है कि कश्मीर पर मानवाधिकार का मुद्दा उठाने वाला चीन अपने ही नागरिकों के साथ कैसा बर्ताव करता है। आपको बता दें कि चीन में उइगर मुसलमानों के साथ बर्बरता की सारी हदें पार की जा रही हैं। उइगर मुसलमानों को न केवल नमाज पढ़ने बल्कि रोजा रखने पर भी उनके पाबंदी लगाई गई है। वहीं इतना ही नहीं, मस्जिदों में कैमरे के जरिए उन पर निगाह भी रखी जाती है। इन्हीं जातियों को देखते हुए अब अमेरिका ने भी उइगर मुसलमानों का मुद्दा छेड़ दिया है। अमेरिका ने कहा कि छोटी छोटी बात पर मानवाधिकार का मुद्दा उठाने वाले देश उइगर मुसलमानों पर हो रही हिंसा पर चुप क्यों है। आइए हम दिखाते हैं इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने चीन द्वारा बंदी शिविरों में 10 लाख से अधिक मुसलमानों को रखने को लेकर दुनिया की चुप्पी पर आलोचना की है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओ ब्रायन ने ये सवाल किया है कि अगर चीन हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों पर थियानमेन चौक जैसी कार्रवाई करेगा तो क्या अंतर्राष्ट्रीय नेता उसके खिलाफ खड़े होंगे। बता दें, चीन में उइगर मुसलमानों पर होने वाले अत्याचार को लेकर दुनिया भर में अक्सर चर्चा होती रही है। ब्रायन ने कहा कि हर बात पर बोलने वाली दुनिया अब कहां है। उन्होंने कहा कि बंदी शिविरों में 10 लाख से अधिक लोग रह रहे हैं। उन्होंने मुस्लिम देशों से पूछा है कि वो इस मामले पर चुप क्यों हैं। बता दें कि चीन ने जेल जैसे बंदी शिविरों में करीब 10 लाख से अधिक अल्पसंख्यक मुस्लिम उइगरों को बंद कर रखा है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही कुछ दस्तावेज लीक हुए थे। इससे पता चला था कि उइगर मुस्लिमों को किस प्रकार से उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। लीक डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने खुद ही आदेश जारी करके कहा था कि चरमपंथ और अलगाववाद पर कोई रहम न किया जाए। बता दें कि कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद जब पाकिस्तान ने मानवाधिकार उल्लंघन के झूठे दावे किए थे, तब भी चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखाई दिया था। हालांकि उसके अपने देश में मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और उस पर दुनिया भर के देशों ने चुप्पी साध रखी है। इस्लाम को मानने वाले उइगर समुदाय के लोग चीन के सबसे बड़े और पश्चिमी क्षेत्र शिनजियांग प्रांत में रहते हैं। इस प्रांत की सीमा मंगोलिया और रूस सहित 8 देशों के साथ मिलती है। तुर्क मूल के उइगर मुसलमानों की इस क्षेत्र में आबादी 1 करोड़ के ऊपर है। इस क्षेत्र में उनकी आबादी बहुत संख्यक थी, लेकिन जब से इस क्षेत्र में चीनी समुदाय हान की संख्या बढ़ी है और सेना की तैनाती हुई है, तब से ये स्थिति बदल गई है। बता दें कि शिनजियांग प्रांत में रहने वाले उइगर मुस्लिम ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट चला रहे हैं, जिसका मकसद चीन से अलग होना है। दरअसल 1949 में पूर्वी तुर्किस्तान, जो अब शिनजियांग है, उसको अलग राष्ट्र के तौर पर कुछ समय के लिए पहचान मिली थी, लेकिन उसी साल ये चीन का हिस्सा बन गया। 1990 में सोवियत संघ के पतन के बाद इस क्षेत्र की आजादी के लिए यहाँ के लोगों ने काफी संघर्ष किया। उस समय इन लोगों के आंदोलन को मध्य एशिया में कई मुस्लिम देशों का समर्थन भी मिला था, लेकिन चीनी सरकार के कड़े रुख के आगे किसी की एक न चली। फिलहाल इतना तो तय है कि उइगर मुसलमानों का मुद्दा उठाकर अमेरिका ने नई बहस को जन्म दे दिया है, लेकिन ये भी किसी से नहीं छिपा है कि अमेरिका जब भी कोई मुद्दा उठाता है तो उसमें उसके हित ही छुपे होते हैं। अमेरिका अच्छी तरह से जानता है कि उइगर मुसलमानों का मुद्दा उठाकर वो चीन पर दबाव बना सकता है। बता दें कि इन दिनों अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर चल रही है, इसलिए भी अमेरिका उइगर मुसलमानों का मुद्दा उठा रहा है।
अमेरिका को ये नहीं भूलना चाहिए कि हर देश में मानवाधिकार उल्लंघन के मामले होते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि यहाँ मामला 1-2 का नहीं बल्कि 10 लाख उइगर मुसलमानों का है, जिसकी चिंता पूरे विश्व को करनी चाहिए। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी इंडिया।